अर्जुन और प्रिया की शादी को कई साल हो चुके थे। प्रिया और उसकी सास के बीच हमेशा झगड़े होते रहते। प्रिया हमेशा अपनी सास की बुराई करती और उल्टा सीधा बोलती। प्रिया बार बार अर्जुन से कहती रहती थी, तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दो या मैं चली जाऊंगी। अर्जुन हमेशा उसकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन प्रिया ने अर्जुन से कहा, अब और नहीं सहा जाता, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। अर्जुन ने सोचा और कहा, ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो, लेकिन पहले तुम्हारे पापा से मिलकर आते हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। वे दोनों ससुराल पहुंचे। ससुर की तबीयत ज्यादा खराब थी। एक दिन अर्जुन ने अपने ससुर से कहा, आपकी उम्र बढ़ गई है, आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो इस संपत्ति का क्या करेंगे? इसे मेरे नाम कर दीजिए, मैं यहाँ होटल बना लूंगा और आप वृद्धाश्रम चले जाए। यह सुनकर प्रिया गुस्से से भर गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे पापा से ऐसे बात करने की? अर्जुन ने बिना रुके कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरी माँ को घर से निकालने की। यह सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि की दो पत्नियां थी, मीना और रेखा। मीना खूबसूरत थी, उसका रूप गांव में चर्चा का विषय था। वही रेखा साधारण दिखने वाली मगर बेहद समझदार और सहनशील थी। रवि का झुकाव हमेशा मीना की तरफ रहता, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसे मोह लेती थी। मीना को अपनी सुंदरता पर घमंड था। वो रवि का प्यार पाने के लिए झूठी बातें करती और उसे रेखा से दूर रहने को कहती। रेखा ने कभी शिकायत नहीं की, वो चुपचाप घर और रवि का ख्याल रखती। एक दिन रवि बीमार पड़ गया। मीना ने बहाना बनाकर रवि की सेवा करने से मना कर दिया, जबकि रेखा दिन रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे रवि ठीक हो गया। उसने महसूस किया कि मीना की सुंदरता केवल बाहरी थी, जबकि रेखा का प्यार और दया उसकी असली ताकत थी। रवि ने मीना से कहा, तुम्हारी खूबसूरती केवल आंखों को भाती है, लेकिन रेखा का प्यार मेरे दिल को सुकून देता है। निष्कर्ष, सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं, मन के भीतर होती है।